नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, हमारे ग्रह पृथ्वी के अलावा सौरमंडल में और कौन-कौन से ग्रह हैं, ये जानना हमेशा से ही एक रोचक विषय रहा है। अगर बात करें पृथ्वी के पास के ग्रहों की, जो कि पृथ्वी के साथ मिलकर सौरमंडल बनाती है, पृथ्वी के बारे में कई सवालों का जवाब मिल चुका है, जबकि सौरमंडल के बाहर के ग्रह और उनकी दुनिया के बारे में आज भी वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपने सौरमंडल और उनके ग्रहों की जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिए। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सौरमंडल में क्या है, उसमें कौन कौन से ग्रह हैं। तो दोस्तों, सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्का, क्षुद्रग्रह, पुष्ताल, तारों और अन्य धूलीय कणों को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है और सारे पिंड इसका चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, तारों के समान सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, जिसका कारण हाइड्रोजन परमाणु का हीलियम में बदलना है। सौरमंडल में कई सारी चीजें मौजूद हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर एक सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ये 8 ग्रह अलग अलग आकार के हैं और सभी ग्रह एक नियम से सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, बल्कि सूर्य के प्रकाश से ही ये प्रकाशित होते हैं। सौरमंडल के इन ग्रहों में से सूर्य के पास रहने वाले पहले 4 ग्रह को इनर प्लैनेट कहा जाता है, जबकि बाकी के 4 ग्रहों को जो सूर्य से दूरी पर रहते हैं उन्हें आउटर प्लैनेट कहा जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को ये तो पता होगा कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। अगर नहीं पता तो आपको आई बटन पर इन 8 ग्रहों के बारे में वीडियो देखने को मिल जाएगी। आप वहां से इन ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, अब एक एक करके इन ग्रहों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बुध ग्रह की बात करते हैं। सूर्य के सबसे पास और सबसे छोटा ग्रह बुध है। इस ग्रह पर वायुमंडल और जल नहीं है। बुध ग्रह ज्यादातर सूर्य की रोशनी में ही छिपा रहता है और उसे देखना बहुत ही कठिन होता है। सूर्य के निकलने से पहले और सूर्य के डूबने के बाद ही इसे देखा जा सकता है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर 88 दिनों में पूरा करता है। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। बात करें अगर इसके घनत्व की, तो इसका घनत्व सबसे ज़्यादा है। इसका घनत्व 5.5 है, जो लगभग पृथ्वी के बराबर ही है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सूर्य के सबसे पास होने के बावजूद भी बुध सौरमंडल का दूसरा ग्रह है जो सबसे गर्म है। बुध ग्रह पर पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 38% ही गुरुत्वाकर्षण है। अब बात करें अगर वीनस यानी शुक्र की, तो शुक्र पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है। रात में आसमान में चांद के बाद सबसे ज्यादा चमकता हुआ आकाशीय पिंड शुक्र ही है। सुबह के समय पूर्व और शाम के समय में पश्चिम में आसमान में ये दिखाई देता है। दोस्तों, शुक्र ही सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। आपको बता दूं कि शुक्र अपनी धुरी पर बहुत ही धीमी गति से घूमता है, इसलिए इस ग्रह पर एक दिन में पृथ्वी का 1 साल के बराबर होता है। इस ग्रह का द्रव्यमान और आकार दोनों ही पृथ्वी के बराबर है और इस ग्रह की खास बात यह है कि शुक्र ग्रह अपने पर आती हुई सूर्य के प्रकाश को लगभग 75% भाग को रिफ्लेक्ट कर देता है और इस ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिस वजह से इसके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के बादल फैले रहते हैं। वहीं पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर हरियाली और पानी के कारण पृथ्वी हरे और नीले रंग का दिखाई देता है। पृथ्वी पर सूर्य का तापमान ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम। पृथ्वी पर वायुमंडल है जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन जैसी कई चीजें हैं। तापमान, ऑक्सीजन और पानी के होने के कारण सिर्फ पृथ्वी पर जीवन संभव है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी आकार के मामले में सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी के सबसे पास शुक्र के बाद मंगल ग्रह है, यानी कि मार्स। मार्स भी पृथ्वी से मिलता जुलता ही ग्रह है। इस ग्रह पर भी एक दिन 24 घंटे के बराबर ही होता है। मार्स के वायुमंडल की बात करें तो इसके वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और भी कई सारी गैसें हैं। वैसे मंगल ग्रह पर अभी तक पानी यानी कि जल का कोई भी संकेत नहीं मिला है, इसलिए यह ग्रह जीवन जीने के अनुकूल नहीं है। मंगल ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोमोस और डेमोस, और मंगल ग्रह 687 दिनों में सूरज का एक चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जिस वजह से ये लाल रंग का दिखाई देता है और इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। सौरमंडल के सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा तूफान मंगल ग्रह पर ही आने का अनुभव किया गया है। अब बात करते हैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति की। तो इस ग्रह का निर्माण
हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ है। इस ग्रह की सतह पर बड़ा सा लाल रंग का धब्बा है, ऐसा और किसी भी दूसरे ग्रह पर नहीं है। इसका द्रव्यमान बाकी के ग्रहों से अधिक है। अधिक द्रव्यमान के होने के कारण ये ग्रह पास से गुजरने वाले आकाशीय पिंड पर प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करता है। दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि इसके पास से गुजरने वाले कुछ आकाशीय पिंड अपने रास्ते से विचलित भी हो जाते हैं और कुछ धूलकेतु तो टूट भी जाते हैं। जुपिटर ही हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 67 उपग्रह है और उसमें सबसे बड़ा गैनीमीड है। इस ग्रह के पास खुद का रेडियो ऊर्जा है, इसलिए ये ग्रह तारों और ग्रह दोनों के गुण से गठित है। वहीं बात करें अगर शनि की, तो शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर की तरह शनि पर भी हाइड्रोजन और हीलियम है। यह ग्रह बहुत ही ठंडा है और इसका तापमान लगभग 180 डिग्री सेल्सियस है। शनि का धरातल सैकड़ों रिंग से घिरा हुआ है। पूरे सौरमंडल में सिर्फ शनि ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर साफ और सुदर्शन वाली प्रणाली है। शनि ग्रह ही नग्न आंखों से दिखने वाला अंतिम ग्रह है। इस ग्रह के 63 उपग्रह हैं, जिसमें से टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन ही वायुमंडल का एक ऐसा उपग्रह है जिसके पास खुद का स्थायी वायुमंडल है। शनि सूर्य का चक्कर 29.5 वर्षों में पूरा करता है। अब बढ़ते हैं अरुण यानी यूरेनस की ओर। तो यूरेनस को नग्न आंखों से नहीं देखा जाता है। इस ग्रह की खोज टेलीस्कोप से की गई थी। 1781 में विलियम हर्शेल ने इस ग्रह की खोज की थी। यूरेनस भी हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना हुआ है। इसकी परत पर भी कुछ छल्ले हैं। ये ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है और इसका तापमान -224 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके 27 उपग्रह हैं। वायेजर 2 ही सिर्फ ऐसा अंतरिक्ष यान है जो अरुण ग्रह के सबसे करीब तक पहुंचा है। ये सूर्य का एक चक्कर 84 वर्षों में पूरा करता है। और अब आखिरी ग्रह वरुण यानी नेपट्टून की बात करते हैं। तो नेपट्टून का आकार और बनावट में ये लगभग अरुण ग्रह के जैसा ही है। इस ग्रह की खोज जीन जोसेफ ली वर्नियर ने की थी। सूरज से काफी दूर होने की वजह से ये ग्रह भी ठंडा रहता है। इसका तापमान -200 डिग्री सेल्सियस रहता है। पूरे सौरमंडल में बृहस्पति के बाद सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल वरुण ग्रह पर ही मौजूद है। वरुण ग्रह सूर्य का एक चक्कर 165 वर्षों में पूरा करता है। इसके 13 उपग्रह है, जिसमें ट्राइटन और एन 2 बड़े उपग्रह हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले तक सौरमंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे, जिसमें से 9वां ग्रह था यम यानी प्लूटो। लेकिन प्लूटो को एक बौना ग्रह माना जाता है, इसलिए इसे सौरमंडल के ग्रहों की सूची से हटा दिया गया। तो दोस्तों, आज के साइंस और टेक्नोलॉजी में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि हमारे सौरमंडल के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए लाल बटन को क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।